गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उन गुरु को शत शत नमन। मैं बात कर रही हूँ गुरु पूर्णिमा की। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हमारे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जंखना पंचाल। आपके लिए आज लाइफ स्किल फोरम चैनल पे लेके आई हूँ गुरु पूर्णिमा का महत्व और गुरु पूर्णिमा के बारे में जानकारी, व्रत की तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाने वाला कार्य के बारे में मैं बताऊंगी। मित्रों, इस साल 2020 में आषाढ़ पूर्णिमा जो है वो 5 जुलाई को पड़ रही है। आषाढ़ पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के तौर पर भी मनाते हैं। खूब हर्ष उल्लास के साथ हमारे देश में ये त्योहार मनाया जाता है। साल 2020 में गुरु पूर्णिमा का व्रत 4 जुलाई शनिवार के दिन रखा जाएगा और गुरु पूर्णिमा का पर्व 5 जुलाई रविवार के दिन मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 जुलाई शनिवार रात्रि 11:33 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 5 जुलाई रविवार प्रातः काल 10:13 पर। गुरु पूर्णिमा पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर प्रातः काल स्नान आदि के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा में व्यास जी की प्रतिमा स्थापित कर उस पर सुगंधित फूल या माला अर्पित कर विधि विधान के साथ पूजा आरती करे, मिठाई का भोग लगाए। इसके बाद अपने गुरु को ऊंचे आसन पर विराजित कर पुष्पमाला पहनाए और उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार वस्त्र, फूल, फल और माला व उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन पितरों को तर्पण करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन ब्राह्मणों गरीबों को दान करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। व्यास जी रचित उपदेशों का पठन करें, उनका पालन करना चाहिए। तीर्थ स्थान पर नदी में नहाना अच्छा होता है या फिर गंगा जल को नहाने के पानी में डाल के नहाना भी अच्छा फल देता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन गुरु पूजन के साथ ही महाभारत के रचयिता व्यास जी की जन्म जयंती भी मनाई जाती है। संस्कृत के महान विद्वान होने के साथ ही उन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना भी की थी। वेद व्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है। महर्षि व्यास तीनों कालों के ज्ञाता थे। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद रखा। वेदों को इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वो वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु पूर्णिमा का ये त्योहार व्यास जी की जन्म जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्ति के पहले गुरु उसके माता पिता और बड़े भाई बहन ही होते हैं, क्योंकि ज्ञान की शुरुआत तो उनसे होती है। गुरु पूर्णिमा का महत्व। इस दिन सत्यनारायण भगवान और गुरु पूजन का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ माना गया है। हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु अपने ज्ञान से हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया है। गुरु के ऊपर कबीर का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि गुरु और भगवान एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए। उनका कहना है कि गुरु के चरणों में ही शीश को झुकाना उत्तम है, क्योंकि गुरु की कृपा से गोविंद के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु जिनको हमारे देश में साक्षात सभी देवी देवताओं में से सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम अपना सही जीवन जीते हैं। और अगर मार्गदर्शन ही ना हो तो इंसान अपनी लाइफ में कई गलतियां कर बैठता है, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुरु के बिना आपके जीवन की विपरीत परिस्थिति से आप नहीं निकल सकते हैं। आपके जीवन की जो दिशा है, सही मार्ग है, वो गुरु के मार्गदर्शन में ही आप तय करते हैं। गुरु का महत्व हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु ही आपको भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। संसार में गुरु ही है जो इस संसार रूपी भवसागर को पार करने में हमारी सहायता करते हैं। गुरु की अगर कृपा हो तो शिष्य का जीवन आनंद मंगल हो जाता है।
गुरु आपके अपने माता पिता हो सकते हैं। गुरु वो है जो आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में सही मार्गदर्शन आपका कर रहे हैं। गुरु वो है जो आपको सही गलत का रास्ता दिखाते हैं। आपका मित्र, आपके भाई बहन भी आपके गुरु हो सकते हैं। गुरु जैसा मार्गदर्शन आपको जो भी करता है वो आपके गुरु हो सकते हैं। आप उनको आज याद करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को विशेष तौर पर उपहार दिया जाता है। आप गुरु से मिले। गुरु से अगर मिल नहीं पा रहे हो तो उनसे फ़ोन पर बात कर ले, उनका आशीर्वाद ले, बहुत अच्छा होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। आपके माता पिता जो आपके साथ है उनका आशीर्वाद ले, उनको उपहार दे। जिनसे भी आप मार्गदर्शन लेते हो उनको आप धन्यवाद दे, उनको आप नमन करें। वो आपके बड़े हैं, आप उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं और आपका जीवन बहुत ही अच्छे तरफ बीत रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अपने शिष्य को शिक्षा देकर एक नया जीवन देते हैं गुरु। गुरु अपने शिष्य को सभी दोषों से माफ़ करते हैं। गुरु का महत्व सभी दृष्टि से सकारात्मक है। सही मायनों में जो व्यक्ति हमें कुछ नया सिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, वो हमारा गुरु बन जाता है। इसीलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आषाढ़ महीने के बाद के 4 महीने बहुत ही अच्छे माने जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, और शुरुआत ऐसे ही होती थी। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा वक्त होता था। बच्चे गुरुकुल में रहते थे, न गर्मी अधिक होती थी न ठंडी ज़्यादा होती थी, तो बहुत अच्छे से भी शिक्षा दीक्षा होती थी। जो भी भक्ति का मार्ग गुरु दिखाते थे उस पर बच्चे चलते थे, और सबसे ज़्यादा विशेष महत्व उन्हीं दिनों से हो गया आषाढ़ पूर्णिमा का, और हम गुरु पूर्णिमा के तौर पर इसे मनाते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा गुरु पूर्णिमा का महत्व का वीडियो। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। सभी गुरुजनों को मेरा नमन।